हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है अभिकथन एवं कारण। अभिकथन दिया है सवाना प्रचुर जैव विविधता प्रदर्शित करता है। कारण बायोम आग के लिए उन्मुख होता है। विकल्प हमारे पास दिए गए हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर एक ही सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। ए और आर दोनों असत्य है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैव विविधता एवं बायोम से संबंधित है। जैव विविधता एवं बायोम। तो अगर हम इसे समझने का प्रयास करें तो जो प्रश्न हमारा दिया गया है कि सवाना प्रचुर जैव विविधता प्रदर्शित करता है। तो सवाना के बारे में अगर हम बात करें, सवाना सवाना या सवाना भी लिखा जाता है। तो यह एक घास का मैदान है। घास के मैदान है ये। और हम जानते हैं कि यहाँ पर सामान्य से कम वर्षा देखी जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर अस्त व्यस्त यानी बहुत कम मात्रा में पेड़ नुमा संरचना पाई जाती है। यानी वृक्ष, जो बड़े वृक्ष होते हैं वो तो नहीं पाए जाते, वृक्ष नुमा संरचना पाए जाते हैं। तथा यहाँ पर घासें पाई जाती हैं बहुत ही अत्यधिक मात्रा में। तो अगर हम बात करें, यहाँ पर हम जानते हैं कि वर्षा का अभाव होता है यानी अपर्याप्तता होती है। तो जैव विविधता प्रदर्शित नहीं करेगा, इसलिए यह अभिकथन गलत हो जाता है, क्योंकि यह घास का मैदान है और यहाँ पर प्रचुर मात्रा में जैव विविधता नहीं देखी जाती है। और अगर हम बात करें कारण, बायोम आग के लिए उन्मुख होता है। तो बायोम के बारे में अगर हम बात करें, बायोम, तो बायोम जो होता है यह सबसे बड़ा पारितंत्र होता है। यानी में सबसे बड़ा अगर भाग होता है तो वो बायोम का होता है। और बायोम क्या होता है? एक विशेष क्षेत्र होता है। विशेष क्षेत्र यानी इसका क्षेत्रफल बहुत ही ज्यादा होता है, जहाँ पर विशेष ही परिस्थितियां होती हैं, जैसे तापमान या यहाँ पर पाए जाने वाले जीव और यहाँ पर वर्षा की मात्रा। ये विभिन्न प्रकार के जो कारक होते हैं वो विशेष ही होते हैं, उसे हम बोलते हैं बायोम। और यहाँ विशेष प्रकार के जीव होते हैं जो इस परिस्थिति के अनुरूप अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। तो अगर पूछा गया है कि बायोम आग के लिए उन्मुख होता है, तो यह गलत होता है। यानी यह बायोम जो होते हैं वो आग के लिए उन्मुख नहीं होते हैं। तो अगर हम बात करें विकल्पों के बारे में, ए और आर दोनों सत्य हैं, तो हमने देखा कि दोनों गलत है, इसलिए उत्तर गलत हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर एक की व्याख्या नहीं करता है, यह भी गलत हो जाएगा। ए सत्य, तो ये भी गलत हो जाएगा। ए असत्य लेकिन आर सत्य, ये भी गलत हो जाएगा। हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ई। ए और आर दोनों असत्य हैं, तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ई। आशा करते हैं इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।